भगवान राम के शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र। आपने देखा होगा कि वाल्मीकि रामायण में किस तरह भगवान श्री राम के पराक्रम का वर्णन किया गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उनके पास ऐसे कौन से ताकतवर अस्त्र थे जो उनको हर एक युद्ध जीतने में मदद करते थे। प्रभु श्री राम के सबसे पहले शक्तिशाली अस्त्र के बारे में बात करें तो उसका नाम है वज्रास्त्र। इस अस्त्र के आगे अच्छे असुर भी नहीं टिक पाते थे। इंद्र की शक्तियों से बना यह अस्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं था। इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। आपको जानकर हैरानी होगी, भगवान राम ने इसका इस्तेमाल सबसे पहले ताड़का का वध करने के लिए किया था। बता दें, ताड़का को ब्रह्मा जी ने 100 हाथियों का बल वरदान दिया था। सोचकर देखिए ताड़का कितनी शक्तिशाली होगी। किसी आम योद्धा का उसको हरा पाना एक सपने के बराबर होगा। वहीं दूसरे जिस अस्त्र के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध रावण के वध से है। उस अस्त्र का नाम है अग्नि अस्त्र। जब युद्ध भूमि में श्री राम रावण पर अपने बाणों से हमला कर रहे थे तो वो सभी खाली जा रहे थे, क्योंकि प्रभु उसके जिस भी सिर को काटने की कोशिश करते वो कट तो जाता पर फिर से एक नया सिर उसकी जगह आ जाता। इस माया से राम जी इतना तो समझ गए कि रावण का वध इन साधारण अस्त्रों से नहीं होगा। तभी रावण के भाई विभीषण ने अपने भाई के साथ विश्वासघात कर प्रभु की तरफ वफादारी दिखाते हुए उन्हें रावण की नाभि में छिपे अमृत के बारे में बता दिया। इसके बाद प्रभु राम ने रावण की नाभि पर इसी अग्नि अस्त्र से वार किया, जिससे रावण की नाभि का अमृत भस्म हो गया और महाअधर्मी और राक्षस रूपी रावण का वध हो गया। वहीं राम जी के अगले अस्त्र की बात करें तो लिस्ट में वैष्णव अस्त्र का नाम आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस अस्त्र की उत्पत्ति तब हुई जब श्री राम माता सीता के स्वयंवर में गए थे और वहां आए एक वीर राजकुमार भगवान शिव के उस धनुष को तोड़ नहीं पा रहे थे। यह तो आप जानते ही हैं, तब किसी और ने नहीं बल्कि श्री राम ने उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर माता सीता को संगिनी बनाया था। लेकिन ऐसा करने के साथ ही जाने अनजाने श्री राम ने किसी के अहंकार को भी ठेस पहुंचा दी थी। वो कोई और नहीं बल्कि परशुराम जी थे। धनुष के टूटते ही परशुराम जी श्री राम के सामने युद्ध करने के लिए आकर खड़े हो गए, परंतु राम जी के मीठे वचन सुनकर उनका क्रोध शांत हो गया। इसके साथ ही उनको ये भी पता चल गया कि श्री राम ही विष्णु जी के अवतार हैं। तब परशुराम ने उनको अपना विष्णु धनुष दिया और कहा, अगर तुम इसमें एक दिव्य अस्त्र का संधान करोगे तो मैं संतुष्टि के साथ वापस लौट जाऊंगा। तब श्री राम ने उस धनुष पर वैष्णवास्त्र का संधान किया, जिसके बाद श्री राम ने कहा कि यह अस्त्र कभी भी विफल नहीं जाता, इसलिए मैं इसको किस दिशा में चलाऊं। तब परशुराम कहते हैं, उसे पूर्व दिशा की ओर चलाओ, ताकि यह मेरे क्रोध और अहंकार को शांत करने में मदद करेगा। इसके बाद लिस्ट में नाम आता है राम जी के अस्त्र मानवास्त्र का। पौराणिक कथाओं की माने तो जब ताड़का श्री राम से युद्ध करने आई थी, तब उससे पहले उसका बेटा भी श्री राम के सामने आया था। सबसे पहले उससे छुटकारा पाने के लिए प्रभु ने उसके ऊपर मानवास्त्र से प्रहार किया था। श्री राम के इस अस्त्र की ये खासियत थी कि यह दुश्मन को युद्ध भूमि से बहुत दूर ले जाकर पटक देता था, जिससे दुश्मन युद्ध भूमि से दूर भी हो जाता था और उसका वध भी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब भगवान राम के उस अस्त्र की बात करते हैं जो सबसे श्रेष्ठ लिस्ट में आता है। वो कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र को श्री राम का सबसे मुख्य अस्त्र माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में इस अस्त्र का इस्तेमाल कई बार किया है। बता दें, जब श्री राम 14 साल के वनवास पर थे, तब इंद्रदेव के बेटे जयंत ने कौआ बन माता सीता के पैरों को घायल कर दिया था। तब श्री राम ने एक घास के तिनके को ब्रह्मास्त्र में बदल दिया और कौए पर चला दिया। फिर क्या होना था, ब्रह्मास्त्र ने जयंत का पीछा पूरे लोक में किया। फिर अंत में आकर जब इंद्र ने अपने बेटे की तरफ से माफी मांगी, तब श्री राम ने कहा कि ब्रह्मास्त्र कभी विफल नहीं होता। अंत में जब कोई उपाय नहीं निकला, तब उस अस्त्र को कौए की आंख की ओर मोड़ दिया गया। इसके अलावा प्रभु ने रावण से युद्ध के दौरान उसके भाइयों खर और दूषण और उनके 14,000 सैनिकों पर इसका प्रयोग किया था। अब बात करते हैं श्री राम के अस्त्र पाशुपतास्त्र की। यह बहुत ही अद्भुत अस्त्र था। यह रामायण और महाभारत दोनों ही काल में देखने को मिला था, लेकिन रामायण काल में पाशुपतास्त्र ज्यादा अद्भुत और शक्तिशाली था।
श्री राम को इस अस्त्र का ज्ञान महर्षि विश्वामित्र से मिला था। इस अस्त्र की खास बात यह थी कि जब भी इसका आह्वान किया जाता, यह अलग अलग रूप में सामने आता था और अपने साथ विचित्र 3 आत्माएं और दैत्यों को भी साथ लाता था।